बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन काना वअदु रब्बिना लमफ़ऊला वयख़िर्रून लिलअज़क़ान यबकून वयज़ीदुहुम ख़ुशूआ। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। तो क़ाए मोहतरम, आज की आयत भी आयत सजदा है और ये इतने महबूब आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल 3 सत्रों के दरमियान 2 दफ़ा इसका तज़किरा फरमाया है। यानी कल भी तकरीबन इसी आयत का ज़िक्र हुआ था, दरमियान में एक और फ़िक्रा अल्लाह तबारक व तआला लाए हैं। आज फिर उसी फ़िक्रे को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया है। बदबख्ती की निशानी इंसान की ये है कि इंसान की आँखें जमी हुई हों। ये इंसान की बदबख्ती की निशानी है, बदनसीबी की निशानी है। बदनसीबी की दूसरी अलामत यह है कि इंसान की आरज़ुएँ और उम्मीदें ज़्यादा हों। लंबे ख्वाब देखे, बड़ी उम्मीदें, बड़े मंसूबे, बड़े अरमान, बड़े लंबे चौड़े। और तीसरी अल्लाह के रसूल ने फरमाया बदनसीबी की निशानी ये है कि इंसान का दिल सख्त हो। उसको कोई आम आदमी नसीहत की बात सुनाए या मोहम्मद रसूलुल्लाह नसीहत की बात सुनाए, उसके दिल के ऊपर कोई असर ना हो। कुछ दिल ऐसे भी होते हैं कि वो बिल्कुल हिदायत प्रूफ होते हैं, उनको कोई हिदायत कहीं तरफ से अगर आ भी जाए तो। अच्छा जी, ये 3 निशानियां हैं। इसके बिल्कुल बरअक्स नेक बख्ती की निशानी ये है कि इंसान की आंखें जो हैं वो बहने वाली हों, इंसान की आंखें रोने वाली हों। आंखों की खुशनसीबी है कि वो रो पड़ें। और ये भी दानिशमंदी और अक्लमंदी का तकाजा है कि इंसान अपनी उम्मीदों को महदूद रखे, उम्मीदों को लंबा ना रखे, उम्मीदों को महदूद रखे और अपने दिल को नर्म रखे, अपने दिल को सख्त ना होने दे। दिल की नरमी पैदा करने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर चीज़ जो है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है। और फिर मौत का ज़िक्र है, मौत का तज़किरा है। ये भी दिलों को नर्म करता है और इससे दिल नर्म होते हैं। मरीज़ों के पास जाना और उनको जाकर देखना और हस्पतालों का रुख करना, कब्रिस्तानों के अंदर चले जाना, ये भी दिल के अंदर नरमी पैदा करने वाली चीज़ें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना। जब वो अल्लाह ताला का कुरान सुनते हैं तो यक़ूलून, वो कह उठते हैं कि सुब्हान रब्बिना, हमारा रब बड़ा पाक है। ये कौन? ये वो लोग जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की उम्मत के लोग थे। उनमें यहूद व नसारा भी हैं और उनमें वो लोग भी हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से अपने आप को कहते थे। मुशरिकीन में से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका तज़किरा कल हमने किया था। और अहले किताब में से तो बिल्कुल ऐसे लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में भी कहता है कि लैसु सवाअन मिन अहलिल किताब। सारे अहले किताब ऐसे नहीं हैं, सारे अहले किताब एक जैसे नहीं हैं। इनमें एक उम्मतुन कायमा, एक उम्मत कायमा है। यतलून आयातिल्लाहि आनाल लैल, कि रात की लंबी लंबी सातों में अल्लाह ताला के कुरान की तिलावतें करते हैं। व यसमहुम यसजुदून, और वो सजदे करते हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं। और इनके बारे में कहा इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब वो कुरान को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये अहले किताब में से ऐसे मौजूद हैं। तो वो जब अल्लाह का कलाम सुनते हैं वो यक़ूलूना, तो वो कहते हैं सुब्हान रब्बिना, ऐ हमारे रब तू पाक है। इन्ना काना वादु रब्बिना लमफ़ऊला, बेशक है वादु रब्बिना, हमारे रब का वादा लमफ़ऊला, पूरा होकर रहने वाला। ये वो क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं
कि उनको पता होता है कि हमारी किताबों में तज़किरा आया था कि एक रसूल भी आएगा और आखिरी किताब भी आएगी। जब वो इस कुरान को सुनते हैं और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बयान को सुनते हैं, उनकी सीरत को देखते हैं, उनकी शान को देखते हैं, तो फ़ौरन वो कह उठते हैं कि ये रब का वो वादा है जो पूरा हो गया है और पूरा होकर रहा है। फिर उसी आयत का दोबारा तज़किरा कर दिया, व यख़िरून लिल अज़कान यबकून। वो अल्लाह के कुरान को सुनते हैं तो गिर पड़ते हैं, ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं, ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं। और फिर फरमाया यबकून, और फिर वो रोते हैं, रोते हैं। ये रोना जो है मेरे अजीज़ दोस्तों, और खुदा के खौफ से रोना, अपने गुनाहों को याद करके रोना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ये हजूर पाक की हदीस सुनी हुई ना हो कि उस आँख के ऊपर दोज़ख की आग हराम हो जाती है जो आँख अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रो पड़े। यहाँ तक कि अगर इंसान की आंखों में इतने आंसू आ जाएं जितना मक्खी का सर होता है, तब भी अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने फरमाया उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम है। एक दूसरे हदीस में आपने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रो पड़ता है, उसका दोज़ख में जाना इतना मुहाल और मुश्किल हो जाता है जितना थनों से धोआ हुआ दूध दोबारा थनों में डालना नामुमकिन है। इसका कोई इम्कान नहीं होता कि एक दफ़ा दूध आप धो लें और दोबारा थनों में उसको डालें। इस तरह जो अल्लाह के खौफ से रोता है, ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना हाल ये था कि आपकी ज़िंदगी में आंसू ज़्यादा हैं, आपकी ज़िंदगी में कहका तो है ही नहीं, तबस्सुम है, मुस्कुराहटें हैं, लेकिन आंसू ज़्यादा है, रोते आप ज़्यादा थे। आपने एक दफ़ा एक सहाबी से कहा कि मुझे कुरान सुनाइए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, कुरान तो आपके ऊपर उतरा है। लेकिन फिर आपके हुक्म की जब उन्होंने तामील की और वो कुरान पढ़ते रहे, उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू हैं जो बह रहे हैं, मुसलसल बह रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि ये इस कदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखने वाले थे कि नमाज पढ़ाते थे, नमाज के दौरान इतना रोते थे कि एक सहाबी रसूल कहते हैं कि मस्जिद भरी हुई थी और मैं मस्जिद के बिल्कुल आखिरी सफ़ में खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ भी मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिचकियों की आवाज़ सुनी। इस कदर वो रोते थे और इस तरह वो गिड़गिड़ाते थे। ये बात तो मैंने पहले भी आपको सुनाई है कि सैयदा फ़ातिमा कहती हैं, जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बीवी थीं, वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि इस दौर में भी उमर से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, उमर से ज़्यादा तिलावतें रखने वाले लोग मौजूद हैं, हज करने वाले, ज़कात देने वाले, क्या करने वाले, लेकिन मैं जानती हूँ कि उमर से ज़्यादा खुदा के खौफ से रोने वाला ज़्यादा कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा हज़रत उमर अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोया करते थे। तो जब वो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पढ़ते हैं कि इज़ा तुतला अलैहिम, जब उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला की आयात, व यख़िरून लिल अज़कान यबकून, रोते हैं, व यज़ीदुहुम खशूआ, और उनके खुशू व खुजू में इजाफ़ा हो जाता है, उनके खुशू व खुजू में इजाफ़ा हो जाता है, उनके दिल की नरमी में इजाफ़ा हो जाता है। ये वही चीज़ें जो तीन मैंने अर्ज़ की थी इसमें सारी समो गई हैं कि रोना, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोना, अपने गुनाहों को याद करके रोना, और अपने अंदर आजिज़ी पैदा करना, ये अल्लाह ताला को मतलूब है। जितना जितना आपके अंदर आजिज़ी पैदा होती चली जाएगी, आप अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। हालत सजदा में इंसान अल्लाह के चूँकि ज़्यादा करीब होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सजदा देने वाले हैं वो खुशू व खुजू रखने वाले। ये अलहदा बात है कि कभी कभी कुरान पढ़ कर और नमाज़ें पढ़ कर भी लोगों से बढ़कर हमें महसूस होता है कि लोग मुतकब्बिर हो गए हैं, अपने आप को कोई दूसरी चीज़ समझते हैं, अपने आप को माफौकुल नास, लोगों के ऊपर कोई चीज़ समझते हैं कि हम बड़ी चीज़ हैं।
हम बहुत अच्छा गुफ्तगू कर लेते हैं, दर्स दे लेते हैं, तकरीरें कर लेते हैं, कोई तकबे के पिंदार में मुब्तला होता है, मैं बड़ा नेक हूँ। अब यहाँ कभी कभी नमाज मस्जिद में बैठे तो कुछ लोग दूसरों की नमाजों को देखते रहते हैं, कौन किस तरह पढ़ता है, कौन किस तरह पढ़ता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को झुकाने के बजाय मज़ीद उसको क्या कर देती हैं, उनके अंदर तकब्बुर पैदा कर देती हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला को मतलब आजिज़ी है, दरमानदगी है, बंदगी है। ये चीज़ जो है, ये जिसके अंदर पैदा हो जाए, यूँ समझें कि अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व